IVM। नमस्कार, स्वागत है आप सबका इक्का दुक्का इकोनॉमी पॉडकास्ट के नए एपिसोड पर। और इस पॉडकास्ट में दोस्तों हम बात करते हैं आर्थिक शब्दों पे, आर्थिक मुद्दों पर, और उनको आसान भाषा में जोड़ते हैं आपकी रोजमर्रा की जिंदगी से, आपकी जेब से, आपके वेतन से, आपकी ग्रोथ से। मेरा नाम है अभिनव त्रिवेदी। पेशे से मैं एक बिजनेस जर्नलिस्ट हूँ, एक एंटरप्रेन्योर हूँ, और हर एपिसोड में दोस्तों ऐसे ही मैं आसान भाषा में आर्थिक मुद्दों को जोड़ूंगा सीधा सीधा आपकी जेब से। और आज का मुद्दा है दोस्तों जंग, वॉर, युद्ध। हम सब ने अपनी आज तक की जिंदगी में कई बार युद्ध के बारे में सुना है, युद्धों के बारे में जाना है। दुनिया भर में, विश्व भर में अलग अलग जगहों पे युद्ध होते रहते हैं। पर क्या आप जानते हैं कि आज के दिन अगर हमारे देश के साथ कहीं जंग छिड़ जाए तो उसका सीधा सीधा असर पड़ता है हमारे रोजमर्रा की जिंदगी पर, हमारे रोजमर्रा के खर्चों पर। इस बाबत पे बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर भरत झुनझुनवाला, जो कि आर्थिक मामलों के जानकार हैं, IIM बैंगलोर के पूर्व प्रोफेसर हैं। हम अपने श्रोताओं को बता दें कि डॉक्टर भरत के साथ बातचीत हमने इंटरनेट पे जूम के माध्यम से रिकॉर्ड करी थी, तो डॉक्टर साहब की आवाज आपको थोड़ी कर्कश लग सकती है। पर दोस्तों मैं आपको बता दूं, हमारी बातचीत आपको ज्ञान का तरकश जरूर लगेगी। डॉक्टर भरत, स्वागत है आपका आज के एपिसोड पर। जी धन्यवाद। भरत जी, हम आमतौर पर जब युद्ध की बात करते हैं कि हमारी चीन से लड़ाई होने वाली है, हमारी पाकिस्तान से लड़ाई हो सकती है, तो हम बहुत ही भावुक होकर के देशभक्ति की भावना में बात करते हैं। वो जज्बा सही भी है कहीं ना कहीं, लेकिन हम अक्सर ये भूल जाते हैं कि इसका आर्थिक असर भी हम पे होगा, आर्थिक असर भी हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर होगा। तो आसान भाषा में, दो टुक शब्दों में, टू द पॉइंट हमको ये बताइए भरत जी कि आर्थिक भाषा में, आर्थिक पैरामीटर्स पे युद्ध का इस देश के आम नागरिकों पर या फिर किसी भी देश के आम नागरिकों पर क्या असर पड़ता है? देखिए, जब युद्ध होता है तो हम दूसरे पड़ोसी देश के ऊपर गोले बरसाएंगे या फाइटर जेट हमारे गिरेंगे, उनके गिरेंगे। तो ये जो माल गिरता है या जो माल नष्ट होता है, इसको सरकार को खरीदना पड़ता है। हमारे रक्षा मंत्रालय को सरकार से, बजट से पैसा लेना पड़ेगा, जिससे वो ऑर्डिनेंस फैक्ट्री से बोलेगा कि आप हमको गोले बना के दो जी। अब वो सरकार वो पैसा लाएगी कहां से? सरकार का जो बजट है वो, सरकार के पास कोई भानुमति का पिटारा तो है नहीं कि जिसके अंदर डब्बा खोला और जितना चाहे नोट निकाल लिया। तो वो अंततः सरकार को वह रकम हमसे, जनता से ही वसूल करनी पड़ती है। जैसे सरकार सेस लगाती है, हमारे ऊपर टैक्स बढ़ा सकती है। जैसे मुझे याद है कि 1962 के युद्ध के बाद कुछ इस प्रकार का टैक्स लगाया गया था विशेष। तो जब सरकार टैक्स लगाती है तो हमारी आय का, जैसे पहले यदि ऐसा समझे कि जब सरकार टैक्स लगाती है तो पहले जीएसटी मान लीजिए 18% थी किसी वस्तु पर, अब उस पे सरकार ने 2% का अतिरिक्त भार लगा दिया, क्योंकि हमको युद्ध लड़ना है और उसके लिए हमको रकम अर्जित करनी है। तो जो जिस हवाई चप्पल पर पहले हम 18% जीएसटी दे रहे थे, अब हमें 20% देना पड़ेगा और वह हवाई चप्पल हमारे लिए महंगी हो जाएगी। एक तो सीधा असर यह पड़ता है कि जैसे युद्ध छिड़ता है और युद्ध में जो खर्च होता है उसको पोषित करने के लिए सरकार को हमारे ऊपर टैक्स लगाना पड़ता है। सरकार के पास दूसरा विकल्प ये होता है कि वो टैक्स न लगा करके नोट छापे। जैसे आपको बता दें कि अपने देश में ही नहीं, पूरे विश्व में जो केंद्रीय बैंक होते हैं, जैसे हमारा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है या अमेरिका का फेडरल रिजर्व बोर्ड है, उनको नोट छापने पर कोई बंदिश नहीं है। वो चाहे जितना नोट छाप करके और सरकार को लोन दे सकते हैं। तो सरकार रिजर्व बैंक को कह सकती है कि भाई हमको 500 करोड़ रुपया चाहिए, क्योंकि हमको हमारा ये फाइटर विमान गिर गया है, अब हमको एक नया खरीदना है। तो रिजर्व बैंक ने नोट छापा और सरकार को दिया, सरकार ने एक फाइटर प्लेन खरीद लिया। जब अर्थव्यवस्था में रिजर्व बैंक नोट छाप कर सरकार को देता है तो सरकार अर्थव्यवस्था रूपी मंडी में माल खरीदने के लिए पहुंच जाती है। जैसे सरकार को अपने सैनिकों के लिए यूनिफॉर्म खरीदने हैं या राइफल बनवानी है, जो भी बनवानी है, और उस
खर्च के कारण पूरी अर्थव्यवस्था में महंगाई बढ़ने लगती। जैसे मंडी में आलू का दाम बढ़ता है, वैसे पूरी अर्थव्यवस्था में आपके कागज, कॉपी, चप्पल, हर वस्तु के दाम बढ़ने लगते हैं। तो सीधा असर पड़ेगा, या तो टैक्स के रूप में आपको रकम अदा करनी पड़ेगी अधिक, और या इन्फ्लेशन होगा, महंगाई बढ़ेगी और आपकी जो क्रय शक्ति है वो घट जाएगी। आप जिस 100 रुपए से पहले आप एक हवाई चप्पल खरीदते थे, अब वो नहीं खरीद पाएंगे, क्योंकि हवाई चप्पल का दाम 120 रुपया हो गया। इस प्रकार से सीधा असर युद्ध का ये पड़ता है कि हमारी क्रय शक्ति घट जाती है, हमारा स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग गिरता है। जी। तो दोस्तों, आज के बाद मुझे ऐसा लगता है कि हम जंग को, वॉर को, युद्ध को दो तरफा नजरों से देखेंगे। देशभक्ति की भावना अपनी जगह सही है, लेकिन हमको यह भी समझना होगा कि कल को हमारा देश अगर युद्ध पे जाता है तो सीधा सीधा खर्चे का जो भार आएगा वो हमारे ऊपर ही आएगा। फिर चाहे वो एक्स्ट्रा टैक्स दे करके हो, एक्स्ट्रा सेस दे करके हो, या फिर अगर रिजर्व बैंक एक्स्ट्रा नोट छापे तो फिर महंगाई पर हो। सीधा सीधा हमारे देश का जो वित्तीय खर्चा है, जो हमारा वित्तीय खर्चा है, सीधा सीधा वो बढ़ेगा। डॉक्टर भरत, ये तो हो गया आर्थिक मामला। युद्ध का असर देश के नौजवानों पर कैसा रहता है आर्थिक तालमेल के अलावा? क्या उससे हमारी करियर ग्रोथ पे कोई असर आता है? क्या उससे हमारी सैलरी पे, हमारे करियर पे, हमारे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स पे क्या कोई असर आता है? क्या युद्ध की वजह से हमारे देश का जो मानसिक संतुलन है, जो कि एक बहुत बड़ा इकोनॉमिक कॉस्ट होता है, क्या उस पे भी कोई असर आता है? देखिए, दोनों पक्ष हैं। आप उदाहरण लें आज के दिन ईरान का। ईरान पिछले लगभग 10 वर्षों से अमेरिका से युद्ध प्राय है, चाहे उनका युद्ध नहीं हो रहा है, लेकिन युद्ध प्राय तो है ही। उनके ऊपर बंदिश लगी हुई है, तमाम प्रतिबंध है। तो होता यह है कि जब लंबे समय तक युद्ध चलता है तो आपने अगर महंगाई बढ़ाई तो आलू पहले इस समय 15 रुपए किलो था, फिर बढ़ के 20 हुआ, फिर 40 हुआ, फिर 50 हुआ, फिर 100 हुआ, फिर 1000 हुआ, तो ये बढ़ता जाता है। लेकिन इससे जरूरी नहीं कि देश टूट जाए। आज भी ईरान में विश्वविद्यालय चल रहे हैं, लोगों की नौकरियां चल रही हैं, और देश तो चल ही रहा है। भले लोगों को थोड़ी तकलीफ है, तो ज्यादा तकलीफ होगी, लेकिन तकलीफ को वो बर्दाश्त करते हैं। इसलिए देखिए, जब युद्ध होता है तो दूसरे प्रकार के अवसर भी बनते हैं, जैसे सेना में अवसर बनेंगे, डिफेंस में अवसर बनेंगे। तो यह जरूरी नहीं है कि युद्ध के कारण हमारा युवा है उनका जीवन गिरे ही गिरे। आर्मी में नौकरियां मिल सकती हैं, तो एक परिवर्तन है। इसको मैं इस तरह से देखूंगा कि अर्थव्यवस्था की जो दिशा है वो कपड़ा बनाने की जगह हम बंदूक बनाने लगते हैं। बनाते तो हैं, उत्पादन तो कर ही रहे हैं ना। तो इसलिए युद्ध की स्थिति में हर कुछ नेगेटिव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। दूसरी चीज मैं ये अपने श्रोताओं से शेयर करना चाहता हूं कि मैंने आज से करीब 15 साल पहले एक बार अध्ययन किया, तो विचित्र बात ये पाई कि जिन देशों ने अपनी जीडीपी यानी देश की आय का अधिक प्रतिशत युद्ध में खर्च किया या सेना पे खर्च किया, उनकी विकास दर दूसरों की तुलना में ऊंची थी। सोचिए, जो देश ज्यादा युद्ध करता है, ज्यादा सैन्य खर्च करता है, उसकी विकास दर ऊंची क्यों? लेकिन मुझे ये कारण समझ में आया कि जब हम युद्ध करते हैं तो देश की मानसिक ऊर्जा का विकास होता है। जैसे आपने अभी इंट्रोडक्शन में कहा कि अगर युद्ध छिड़ता है तो हमारा एक स्वाभिमान जागता है कि हम अपने दुश्मन को सबक सिखाएंगे। तो जो आपने शब्द यूज किया, स्वाभिमान जागता है, तो वो केवल युद्ध के रूप में नहीं जागता, वो हमारी खेती में भी स्वाभिमान जागता है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री ने जब अपना 1965 में युद्ध हुआ तो उन्होंने कहा कि हर आदमी अपने बगीचे में कुछ सब्जी उगाए, देश के ऊपर खाद्य संकट है। तो वो जो स्वाभिमान जागता है युद्ध के कारण, उसका बड़ा दूरगामी प्रभाव पड़ता है। बाजार में शिथिलता होती है, जो सुस्ती होती है, वो एक झटके में टूट जाती है। तो दोस्तों, बड़े ही ये एक विचित्र सा समीकरण है, दो तरफा समीकरण है। एक तरफ ऐसा भी है कि करप्शन बढ़ता है,
एक तरफ ऐसा भी है कि मांग बढ़ती है, एक तरफ ऐसा भी है कि कुछ दुकानें बंद हो जाती हैं, एक तरफ ऐसा भी है कि कई सारी दुकानें खुल जाती हैं। तो बड़ा ही मिक्स्ड बैग है दोस्तों युद्ध का एक देश के ऊपर असर। तो दोस्तों अंत में ये हमारी सामाजिक बुद्धिमत्ता के ऊपर निर्भर करता है कि हमको युद्ध में जाना चाहिए या नहीं। पर एक बात याद रखिए, युद्ध में जब आपका देश जाता है तो आप भी जाते हैं। अगर देश की इकोनॉमी, देश के आर्थिक हालात पर असर पड़ता है तो ये असर आपके ऊपर भी आएगा, आपकी जेब से भी पैसा निकलेगा। हमने आज इस पॉडकास्ट में कुछ नया सीखा दोस्तों। अगर आपको ऐसा लगता है तो ये पॉडकास्ट अपने उन दोस्तों तक पहुंचाइए जो आर्थिक मामलों की जानकारी रखना चाहते हैं, कुछ नया सीखना चाहते हैं और बड़े बड़े आर्थिक मुद्दों को अपनी जेब से जोड़ना चाहते हैं। अगले पॉडकास्ट में हम एक नए मुद्दे के साथ आप तक आएंगे और जोड़ेंगे इकोनॉमी को आपकी जेब से। इक्का दुक्का इकोनॉमी के इस एपिसोड से बस इतना ही। नमस्कार, शब बखैर। ये पॉडकास्ट आप सुन सकते हैं IVM पॉडकास्ट की वेबसाइट, ऐप या फिर किसी भी अन्य पॉडकास्ट स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म पर। Hey everybody, it's been another great week on the IVM Podcast Network. On Raw and Organic, Kunal is joined by his close friend, national football player and fitness trainer Jyoti Ann Bure. They catch up on their training sessions, the life of an athlete, and a whole lot more. On Cyrus Says, Cyrus is in conversation with Ashish Singhal, founder and CEO of CoinSwitch, to discuss CoinSwitch Kuber's journey, investing, and the cryptocurrency bill of 2021. On the Life Manifesto, Zarina decodes the Great Resignation. Let's find out why more people across the world are willing to quit their jobs. On All Things Policy, the Takshashila folks discuss the potential effects of climate change on food. And on Say No to Drama, Chetna drops some truth bombs on happiness. Do follow us on social media. We're IVM Podcast on Twitter, Facebook, Instagram, and LinkedIn. And remember, if you're enjoying this show or any of our other shows for that matter, please do tell a friend. And finally, do remember that many of our shows are available on YouTube. You can check that out by going to our website, ivmpodcast.com/YouTube, where we have a list of all of our various YouTube channels. Finally, we'd like to thank the sponsors on the network this week: Cred, Bank of Baroda, HDFC Mutual Fund, CoinSwitch, Kuber, Intel, and Oxfam India. Thank you so much for making this possible. Have you ever wondered where the business world is headed? How the ways in which we create, market, and sell to consumers will evolve? Or if we'll ever go back to wearing pants while working? For answers to all of this and more, tune into Advertising is Dead with me, Varun Dugirala. Every Tuesday, as I talk to entrepreneurs, leaders, and change makers from across business, media, marketing, and beyond. You can catch all episodes of Advertising is Dead on the IVM Podcast website, app, or wherever you get your podcasts from.